देख रहे हैं न्यूज़ CG24। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाया जा रहा है बजट सत्र को लेकर। जी हाँ, उसी चर्चा पे आज हम पहुँचे हैं संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी से। आइए उनसे खास चर्चा करते हैं बजट सत्र को लेकर। पहले तो सर, न्यूज़ CG24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने एक अच्छा मुहिम जो कि जनता से सीधा जुड़ा हुआ है और कर्मचारियों से सीधा जुड़ा हुआ है, उसके लिए आप एक जो सेशन चला रहे हैं, उसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं मैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? जी देखिए, छत्तीसगढ़ के जितने लाखों अनियमित कर्मचारी हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण का वादा किया था, बिंदु क्रमांक 30 में आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा किया था। लेकिन अगर देखा गया कि उनकी सरकार बनी, लोगों को ये लगा कि हमारी सरकार अब बन गई है, हमारा काम होगा, तो लाखों लोगों की एक अपेक्षाएं हैं इस बजट को लेके। जब बजट पेश हुआ तब हमारी अपेक्षाएं थे कि हमारा नियमितीकरण होगा। लेकिन पिछले 4 बजट में जो निराशा हाथ लगी है, इससे लोग जो है मायूस हैं। सिर्फ एक उम्मीद ही किया जा सकता है कि कुछ होगा, क्योंकि नियमितीकरण के नाम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल और केवल कमेटी गठित किया है और वो कमेटी केवल और केवल कर्मचारियों की डेटा इकट्ठा कर रही है, जानकारी मंगाई जा रही है। लेकिन अभी तक उस जानकारी का क्या हुआ है या आगे क्या होगा, इसके बारे में स्पष्ट रूप से सरकार ने कुछ नहीं कहा है। अच्छा, बजट को लेकर आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? बजट के लेकर मैं सरकार से बस यही सुझाव दूंगा, जब ये विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में थी और जब हम आंदोलन किया करते थे, तो इनके जो बड़े बड़े अभी जो मंत्री हैं वो हमारे धरना प्रदर्शन में आते थे और हमारे प्रदर्शन का और हमारी मांगों का समर्थन करते थे। और उस समय इनके नेताओं के पास, इनके जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, उनके पास हमारे पूरे अनियमित कर्मचारियों का डेटा हुआ करता था। इनको नियमितीकरण कैसे किया जाएगा उसके नियमावली उनको पता थे। नियमितीकरण करने में कितना वित्तीय भार आएगा ये भी उनको विपक्ष में रहते हुए सारा चीज़ पता रहता था और हमारे साथ रहते थे और बोलते थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हम तो कर दिए रहते। ये उन्होंने अपने मुख से हमारे मंच पे, हमारे धरना प्रदर्शन रैली में आके वो कहा करते थे। अब सरकार जब सत्ता में ये लोग आ गए हैं, सरकार बन गई है, तो वो जो पहले जो विपक्ष में रहते थे वो चीज़ कहाँ चला गया? आखिर विपक्ष में थे तब तो इनके पास सारा डेटा था, नियमितीकरण करने का प्रोसेस इनको पता था, कितने कर्मचारी हैं ये इनको जानकारी थी। अब यहाँ पर कहीं न कहीं अगर नियमितीकरण नहीं हो रहा है तो ये टाल मटोल कर रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार है वो शायद वादा खिलाफी की ओर उतर आई है। अब इसके लिए कर्मचारी संगठन एकजुट है और आगे जो है हम अपनी इसके लिए रणनीति भी बना रहे हैं। अगर मांग पूरा नहीं हुई, अंतिम बजट पेश होने वाला है, बजट पे अगर सरकार सुनी नहीं है ना, मांग पूरा नहीं किए, तो पूरे अनियमित कर्मचारी 5,46,000 मिलकर क्या करेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने आंदोलन करने के लिए जब निवेदन किया है, जो जिला कलेक्टर रायपुर है उनके पास जब भी हम आवेदन देते हैं, हमारे संगठन को लेकर विशेष तौर पे पता नहीं जिला प्रशासन या कांग्रेस पार्टी इतनी ज़्यादा क्यों मतलब डरी हुई है या सहमी हुई है, समझ से परे है। बाकी किसी संगठन को जब आंदोलन करना रहता है उनको अनुमति मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। लेकिन हम जिस नियम शर्त के साथ प्रशासन चाहेगी कि जो नियम वो लगाएगी उस नियम के तहत हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहेंगे, लेकिन हमको प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं आपको 2021 का मामला बताऊंगा कि 11 जुलाई 2021 में भी अनुमति हम लोगों ने मांगा था आंदोलन करने का, हमें लिखित में अनुमति नहीं दिया गया। उसके बाद 1 मई 2022 की बात करूं या अभी जो 24, 25, 26, 2023 की बात करूं, ये तीन हमारे बड़े प्रदर्शन होने वाले थे। इसमें प्रशासन के तहत हमको अनुमति नहीं दिया गया है, जिससे लाखों लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की अपेक्षाएं हैं संगठन की ओर से, वो कहीं न कहीं मायूस हो रहे हैं। लेकिन आगे चल के जो है हम बड़ा आंदोलन करेंगे और इस बड़े आंदोलन में हमारे साथ, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बड़े घटक जो पहले महासंघ के साथ सम्मिलित नहीं हुआ करते थे, वो लोग भी अब हमारे साथ आ रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो अभी आंदोलन कर रही हैं, वो लोगों से भी हमारी चर्चा हो रही है। संयुक्त रूप से हम लोग आंदोलन करने के लिए उनके टीम के जो लीडर लोग हैं उन लोगों से हमारी लगातार बैठक हो रही है। रसोईया संघ के जो अलग अलग घड़े हैं उन सारे संगठनों के लोगों से भी हमारी बात हो रही है। स्वच्छता दीदी के जो लोग हैं, किसान मित्र हैं और प्रेरक संगठन के जो लोग हैं जिनकी छटनी हो गई है, ऐसे तमाम साथी लगभग 52 संगठन हमारे से अभी संबद्धता प्राप्त है। 52 संगठन एकजुट है और आने वाले महीने में बजट में अगर नहीं होती है बात तो एक डेट डिसाइड करके बजट सत्र के बीच में ही विधानसभा का घेराव हम करेंगे। आप कितने साल से अनियमित कर्मचारी के नेतृत्व कर रहे हैं?
जी, मुझे जो नौकरी लगी थी, मैं 2013 नवंबर 2013 में मेरी जॉब लगी और 2-3 साल तो मैं शुरुआती काम कर रहा था। उसके बाद 2018 का जब विधानसभा का चुनाव था यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो उस समय हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष अनिल देवांगन जी हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में मैं यहाँ पर रायपुर में जिला अध्यक्ष बना और यहाँ पर जिला अध्यक्ष का जो दायित्व मेरे को मिला उस और लोगों का जैसा सपोर्ट मिला, उसके बाद लगातार आज मैं 3 साल से 3 बार जो है निर्वाचित जो है प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो ज़्यादा मेरे को उतना अनुभव नहीं है, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ, जितने मेरी सोचने की क्षमता है और जितना मेरे को साथियों का जो सपोर्ट मिल रहा है, उससे ये लोगों को भरोसा है कि हाँ, ये संगठन जो है नियमितीकरण दिलाएगा। 2018 से आप नेतृत्व करते आ रहे हैं ना, परंतु ऐसा क्या कारण है जिससे आपको सफलता नहीं मिली है, आपकी बात सरकार सुन नहीं रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के लिए हम लोगों ने 2018 में काम किया, देखिए हम लोगों ने 2018 में रमन सिंह की सरकार थी, उनके पास भी हम जाके मिलते थे। हर 15 दिन 20 दिन में डॉक्टर रमन सिंह से हमारी मुलाकात होती थी। चाहे वो रायपुर में रहते थे तो उनके निवास में मिलते थे, अगर वो राजनांदगांव में रहते थे तो हम आसानी से उनसे मुलाकात हो जाती थी। अब चूंकि वो जब आचार संहिता लगने वाला था, उससे पहले तक रमन सिंह जी ने हमको आश्वासन दिया था कि आप लोगों का काम करेंगे, आप लोगों का नियमितीकरण किया जाएगा करके। लेकिन लास्ट में जो राजनीतिक दल कई बार छलावा कर देती, हमारे साथियों के साथ, हमारे लोगों के साथ छलावा हुआ। तब हमारे साथियों ने मिल के एक निर्णय लिया कि हम एक टैग लाइन बनाते हैं, एक नारा बनाएंगे कि मेरा वोट उसको जो नियमित करे मुझको। क्योंकि चूँकि कोई भी कर्मचारी संगठन डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता कि हम इस पार्टी का सपोर्ट करेंगे या इसका विरोध करेंगे। ये बातें को हमको छुपा के अपने साथियों तक बताना था। तो हम लोगों ने एक रणनीति तैयार की और उस रूपरेखा में हम लोग काम किए और मेरा वोट उसको जो नियमित करे मुझको। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में वादा किया था और हम जहां पर अभी खड़े हैं, अगर इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, जोरा में एक बड़ा सा बिल्डिंग है, वहां पर बड़ा सा होर्डिंग राहुल गांधी जी का लगा था। राहुल गांधी जी रायपुर आए हुए हैं, आपको पता होगा। उनके होर्डिंग में ये लिखा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, नियमित किए जाएंगे सभी अनियमित कर्मचारी। ये आगे में ही लगा हुआ था, 2018 की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज सरकार बने 4 साल हो गया है, तो कहीं न कहीं ये जिनको हम चुन के लाए हैं, ये भी हमारे साथ धोखा दे रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन हमारी ताकत है, हम अपने ताकत पे भरोसा करते हैं कि ये ताकत हमको जो है हमारा लक्ष्य तक पहुंचाएगी। धन्यवाद सर। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, 2018 से नेतृत्व करते आ रहे हैं नियमितीकरण को लेकर, लेकिन सरकार इनकी बात सुन ही नहीं रही है। अब हम सबको पता है कि 4 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है कांग्रेस सरकार का, तो लास्ट बजट सत्र आने वाला है। अब देखना ये है कि लास्ट बजट सत्र में इनकी मांगे पूरी होती है कि नहीं। आगे ऐसी बने रहे न्यूज़ CG 24 पर, रायपुर, छत्तीसगढ़।